इनिशियली हमें बेसिक कौन कौन से टॉपिक के जो बेसिक है कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से पता हो, जिसके बाद हम हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को भी कवर कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी मेरे बारे में जानते हैं कि मैं पिछले 5 साल से मैथ्स टीच कर रहा हूं और उसमें हर एक लेवल के स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूं, चाहे वो एसएससी के हो, चाहे वो बैंकिंग के हो, चाहे वो एचएसएससी के हो, चाहे वो सीसेट के हो। अभी 1 साल मैंने चंडीगढ़ के अंदर जुडिशरी और जो यूपीएससी और एसएससी के बच्चे हैं उनको मैंने टीच किया है। उम्मीद है ये क्लास आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। चलो शुरू करते हैं। जो भी और साथ जुड़ते जाएंगे, सबसे पहले जो मेरे साथ जुड़ चुके हैं उन सभी का धन्यवाद। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा सबसे वेरी फर्स्ट टॉपिक है, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। सिंप्लीफिकेशन की एक क्लास वैसे मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ। नेक्स्ट क्लास जो रहेगी आपकी वो कल रहेगी शाम को। अब हम ऐसा ही करेंगे कि हर संडे को एक लंबी क्लास लेकर एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और अगर वो एक संडे को कंप्लीट नहीं होता है तो फिर वो जो अपने वीकडेज होंगे उनके अंदर वो क्लासेस लेकर कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन की। सिंप्लीफिकेशन के आपको मैं कुछ क्वेश्चंस करवाना चाहूँगा। कुछ भी अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, और जो भी क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ अगर वो आपको आता है तो आप उनके आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, इसलिए आप कॉपी और पेन लेकर साथ बैठें। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें दे रखा है बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है। सबसे पहले जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ आप इनके सोल्यूशन मुझे दे सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 36 18 माइनस मीडियम ब्रैकेट 14 माइनस 15 माइनस 4 डिवाइड बाई 2। हम धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाते चलेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं पहला क्वेश्चन ही काफ़ी टफ लिखने वाला हूँ। ये पहला क्वेश्चन है, जो जिसको आता है वो इसका फटाफट आंसर निकाल कर कमेंट बॉक्स में दें। 1/3 डिवाइड बाई 1/3 इंटू में 1/3 अपॉन 1/3 डिवाइड बाई 1/3 ऑफ 1/3 माइनस में 1/9। इनके जो भी कॉन्सेप्ट बनेंगे मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ ही समझा दूंगा। थर्ड क्वेश्चन जो हमें दे रखा है 3/4 डिवाइड बाई 2 एंड 1/4 ऑफ 2/3 माइनस में 1/2 माइनस में 1/3 अपॉन में 1/2 प्लस में 1/3 इंटू में 3 एंड 1/3 प्लस में 5/6। फोर्थ हमारा है 21 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू x अपॉन में 2 एंड 1/3। सबसे पहले हम इन क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपके सामने बोर्ड पर लिखे हुए हैं। इन सभी क्वेश्चंस को करने के लिए जो इनका बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा वो रहेगा बोडामास का। बोडामास हमें क्या कहता है? इसको हम बोलते हैं वी बोडामास। आपको कभी भी कोई सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको हमेशा इसी कॉन्सेप्ट को यूज करना चाहिए। क्वेश्चन चाहे लंबा हो चाहे छोटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। वी का मतलब होता है वेनिकुलम, बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्सट्रैक्शन। मीन्स इसका मतलब ये वाला साइन होता है। इसका सबसे पहले छोटी ब्रैकेट, फिर मध्यम ब्रैकेट और फिर बड़ी ब्रैकेट। ओ का मतलब ऑफ, हिंदी में जिसे का के की बोलते हैं। डी का मतलब डिवाइड और एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब प्लस और एस का मतलब माइनस। हमें जब भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो सबसे बेसिक बात जो हमें पता होनी चाहिए कि हमें इनका जो सीक्वेंस दे रखी है इसी सीक्वेंस के हिसाब से हम इनको सॉल्व करेंगे। दूसरी बात हमें ये समझनी है कि हम फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबके अपने अपने तरीके होते हैं फ्रैक्शंस को सॉल्व करने के। मैं क्या काम करता हूँ, तो अगर मुझे 2/3 प्लस में
मान लो कि 9 को ऐड करना है, तो मैं हमेशा ये समझता हूँ कि हमें बेस को इक्वल बना लेना चाहिए। वैसे भी जब इनको हम ऐड करते हैं तो एलसीएम लेकर पहले बेस को इक्वल ही करते हैं। तो इक्वल करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 2 6 प्लस में 4 डायरेक्ट क्या आ जाएगा 10 और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 9। ये हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। इन चारों क्वेश्चन को सोल्व करने में हमें सिर्फ इन्हीं 2 बातों का ध्यान रखना है। चलो एक बार देखते हैं, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ पर ये हमें क्या दे रखी है, छोटी ब्रैकेट दे रखी है। तो सबसे पहले हमें जो काम करना है वो किस पर काम करना है, इस छोटी ब्रैकेट के ऊपर काम करना है। छोटी ब्रैकेट के अंदर अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर डिवाइड दे रखा है, यहाँ पर माइनस दे रखा है और यहाँ पर क्या दे रखा है, मल्टीप्लाई दे रखा है। तो बॉडमास के हिसाब सबसे पहले क्या सोल्व होगा, हमारा डिवाइड सोल्व होगा। 4 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा। और इनटू में यहाँ पर क्या है 2 और यहाँ क्या दे रखा है माइनस। माइनस बाद में सोल्व होता है, पहले क्या सोल्व होता है, मल्टीप्लाई। तो 2 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा 4 और 15 माइनस 4 कितना होता है 11। मीन्स जब मैं इस हिस्से को सोल्व करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। 15 माइनस में 4 कितना, 4 को 2 से डिवाइड किया 2 आया, 2 इंटू 2 कितना होता है 4 एंड 15 माइनस 4 इज 11। अब 14 माइनस में 11, 14 में से 11 अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना बचता है 3 बचता है। 18 में से अगर हम 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 15 बचेगा। और 36 में से अगर मैं 15 को माइनस करता हूं तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 21। तो पहले क्वेश्चन का जो हमारा आंसर रहेगा वो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 21। जो भी अभी जुड़े हुए हैं सबको गुड मॉर्निंग। पहला क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। साइज में थोड़ा बड़ा करके भी लिख लूँगा, अगर आप देखने में कंफर्टेबल नहीं हो तो बड़े लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, ये वाला। इसके अंदर हमने इस क्वेश्चन में क्या था, डायरेक्ट एक लाइन में क्वेश्चन दिया हुआ था लेकिन बॉडमास के सभी रूल इसमें यूज हो रहे थे। लेकिन इसके अंदर हमें यहाँ पर डिवाइड दे रखा है। मीन्स पहले हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा, फिर हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा, फिर इन दोनों को सोल्व करना पड़ेगा और फिर उसमें से ये माइनस करना पड़ेगा। क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, पहले ऊपर वाला फिर नीचे वाला सोल्व करना पड़ेगा और उसके बाद में इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो क्या काम करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर साइन किस चीज़ का दे रखा है, डिवाइड का दे रखा है और यहाँ पर मल्टीप्लाई। जब भी डिवाइड और मल्टीप्लाई दे रखा हो तो सबसे पहले हम किसको सोल्व करते हैं, डिवाइड को सोल्व करते हैं। तो 1/3 को 1/3 से डिवाइड करेंगे। जैसे अगर मैं 5 डिवाइड बाय 5 करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है 1 आता है। सिमिलर अगर 1/3 को 1/3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। एंड 1 इंटू में 1/3, इसको सोल्व करने पर हमें कितना मिल गया 1/3। इसको सोल्व करने पर हमें कितना मिल गया 1/3। सिमिलर नीचे बात करते हैं, यहाँ 1/3 ये डिवाइड का साइन है और ये ऑफ का। बॉडमास में मैंने अभी बताया BO, O मीन्स ऑफ एंड D मीन्स डिवाइड। तो पहले ऑफ को सोल्व करना पड़ेगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है 1/3 इंटू में 1/3 कितना हो जाएगा 1/9। तो नीचे क्या आ जाएगा हमारा 1/3 डिवाइड बाय में 1/9 और माइनस में 1/9। अब हमें इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करते वक्त हमें क्या ध्यान देना है, 1/3 ऐसे कैसे आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 1/3 इंटू में 9/1। आपको पता होगा अगर कोई भी डिवाइड में होता है और उसको अगर हमें मल्टीप्लाई में लेकर जाना होता है तो वो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो 3 3 जा 9 और माइनस में 1/9। तो ये हमारे पास क्या आ गया 1/3 डिवाइड बाय में 3 माइनस में 1/9। पहले हम डिवाइड को सोल्व करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 1/3 इंटू में 1/3 माइनस में 1/9, दैट इज 1/9 माइनस में 1/9। आंसर विल बी 0। किसी का आंसर 0 आया है क्या, आंसर क्या आ जाएगा इसका 0 आ जाएगा। तो 0 हमारा क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। तो 0 विल बी द आंसर। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। ये क्लास जो बच्चे 10th क्लास के हैं, 11th क्लास के हैं, 12th क्लास के हैं और जो बेसिक कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है, इसलिए सभी बच्चों को ये क्लास लगानी
चाहिए। चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ये अच्छा क्वेश्चन है। मैं जब क्वेश्चन लिख रहा होता हूं तो आपको क्वेश्चंस को साथ साथ सोल्व करके उसके आंसर देने चाहिए। अगर आप साथ के साथ इन क्वेश्चन को सोल्व कर कर आंसर दोगे तो उससे क्या होगा, आपका इंटरेस्ट क्रिएट होगा क्वेश्चंस को करने में। अदरवाइज थोड़ी देर के बाद आप बोर होने लग जाओगे और आपने क्लासेस छोड़ देनी है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, मैं 1 बाय 1 अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर लिखता जाऊंगा, जितने भी बेसिक हैं। जिनको पहले से मैथ्स आता है उनका बेस भी चेक हो जाएगा, उनको कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने नहीं आते हैं। काफ़ी कुछ चीज़ें आज आपको नई सीखने को मिलेगी। अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन लगता है, लेकिन हम पहले इसको पार्ट्स में सोल्व कर लेंगे। जैसे सबसे पहले हम जहाँ प्लस माइनस लगा होता है, जहाँ पर क्वेश्चन के अंदर प्लस माइनस लगा होता है, हमें वहाँ पर हमेशा इसको ब्रेक डाउन करना होता है। तो सबसे पहले हम इतने को सोल्व करना है, उसके बाद इतने को सोल्व करना है और फिर इसके साथ इसको ऐड कर देना है। तो हम इसको एक ही लाइन में सोल्व करेंगे। जैसे यहाँ 3/4 दे रखा है, 2 and 1/4 का मतलब क्या होता है, 4 2 8, 8 प्लस में 1 मतलब 9/4। ये क्या है हमारा 9/4। और इन दोनों के में क्या करनी है, ऑफ है इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 3/4 डिवाइड बाय 2 से 2 पे, 3 से 3 पे। तो ये क्या आ जाएगा 3/2 माइनस में। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, इनको सेम करेंगे। सेम करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई। 2 3 जा 6 एंड 2 3 जा 6 इक्वल हो गया। तो इसको हम डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। 3 - 2 = 1, तो ये क्या आ गया 1/6 और अपॉन इसमें भी 3 प्लस में 2 5/6 इंटू में 3 3 जा 9 प्लस में 1 10/3 और प्लस में 5/6। दूसरे स्टेप में इसको हम कंप्लीट सोल्व कर लेंगे। ये क्या आ जाएगा 3/4 इंटू में 2/3 माइनस में 1/6 इंटू में 6/5 इंटू में 10/3 और प्लस में 5/6। तो ये क्या आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 5 से 2 कैंसिल। तो हमारे पास क्या बच गया, यहाँ बच गया हमारे पास 1/2, यहाँ हमारे पास बच गया माइनस में 2/3 और यहाँ पे हमारे पास क्या है 5/6। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है। तो हम नीचे इक्वल बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 6 बनाने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 3 से कर देंगे, इसको 2 से करेंगे तो ऊपर भी 2 से कर देंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बना 3/6 माइनस में 4/6 प्लस में 5/6 और पूरे को सोल्व करते हैं तो 5 प्लस में 3 8, 8 माइनस में 4 दैट इज 4 डिवाइड बाई 6 और 2 से कैंसिल करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2/3। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2/3 हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको टीचिंग के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस वैसे टफ नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या होती है, अगर आप एक भी प्लस माइनस इधर उधर कर देते हो तो आपका क्वेश्चन ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अब ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन जो बैंकिंग के क्लर्क के अंदर बहुत बार पूछा जाता है और बैंकिंग के क्लर्क के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और आपका जो स्टेट का एग्जाम है उसमें भी ये क्वेश्चन रेगुलरली पूछा जाता है। इसमें हमें क्या करना है, ओनली क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। क्या करनी है, ओनली क्रॉस मल्टीप्लाई। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 21 इंटू में 3 2 जा 6 प्लस में 1 7 बाय में 3 से कैंसिल करेंगे 7। तो मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 49। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 7। ये बहुत ही समझने वाली एक बात है यहाँ पर कि जब भी x स्क्वायर की वैल्यू हमें 49 दे रखी है तो x की वैल्यू क्या रहेगी, या फिर x की वैल्यू अगर हमें √49 दे रखी है तो x की वैल्यू क्या रहेगी। ये मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर समझाऊंगा कि x की जो हाईएस्ट पावर होती है, x की जो हाईएस्ट पावर होती है उस इक्वेशन के आंसर भी उतने ही आते हैं। तो यहाँ पर x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, इसलिए यहाँ पर x की वैल्यू 2 आनी चाहिए। और x की वैल्यू होती क्या है, x की वैल्यू वो होती है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 7, क्योंकि 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, और x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ -7 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि x की वैल्यू अगर मैं -7 लिखता हूँ तो ये भी -7 का स्क्वायर भी कितना होता है प्लस का 49 होता है। तो इसके ये 2 आंसर आएंगे। और जब भी x की वैल्यू ये दे रखी है तो यहाँ से x की वैल्यू ओनली क्या आएगी 7।
जब आपसे इनइक्वालिटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्रेटर देन और लेस देन के क्वेश्चन आपसे जब मैथ्स में बैंकिंग के अंदर 5 नंबर के आते हैं, तो उसमें यहाँ पर बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। तो आपको इस बात का अच्छे ढंग से पता होना चाहिए। उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। अब हम 7 क्या आ गया, ओके, लास्ट क्वेश्चन का आंसर 7, ठीक है। चलो अब कुछ और क्वेश्चंस की बात करते हैं। हम हर टॉपिक के 15 से 20 क्वेश्चन करेंगे ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 999 की पावर 1/6 प्लस में 999 2/6 प्लस में 999 3/6, सॉरी 1/7 दे रखा है, 2/7 दे रखा है, 3/7 प्लस में 999 4/7 प्लस में 999 5/7 प्लस में 999 6/7। जिसको आता है फटाफट सोल्व करें, फिर बात करते हैं इसका आंसर क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। मैं इनके आपको डायरेक्ट तरीके बताऊंगा कैसे करना है। 1/6 प्लस में 1/12 प्लस में 1/20 प्लस में 42 प्लस में 1/56 प्लस में 1/72। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है 1/2 × 5 प्लस में 1/5 × 8 प्लस में 1/8 × 11 प्लस में अप टू 1/26 इंटू में 1/29। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 3/1 स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस में 5/1 स्क्वायर, सॉरी 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस में 7/3 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस में 9/4 स्क्वायर 5 स्क्वायर अप टू 17/8 स्क्वायर 9 स्क्वायर। ये 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमारे एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। अगर किसी को ये क्वेश्चन आते हैं तो फटाफट आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बात करता हूँ पहले क्वेश्चन की। देखो इन क्वेश्चन में हमें क्या बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है। हमें इस बात को समझना है कि अगर 1 and 2/3 दे रखा है तो इसको हम 3 1 जा 3 प्लस में 2 5/3 भी लिख सकते हैं, और इसी को हम 1 प्लस में 2/3 भी लिख सकते हैं। मतलब इन तीनों में से हम इसको कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि 1 and 1/2 1/2 कितना होता है 1.5 होता है। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1.5, एक ही बात है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3/2, एक ही बात है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 प्लस में 0.5, एक ही बात है। और इसी को मैं 1 प्लस में 1/2 भी लिखूंगा तो क्या है, एक ही बात है। मीन्स जब भी हमें कोई फ्रैक्शन दिया होता है मिक्सचर फ्रैक्शन, तो हम उसको इनको हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर भी अगर ध्यान से देखते हैं तो ये 999 999 999 ये सब में क्या है, एक जैसा है। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 999 प्लस में 1/7। इसको मैंने ये लिखा, इसको मैं क्या लिखूंगा 999 प्लस में 2/7। नेक्स्ट को मैं ऐसे करते करते लास्ट को क्या लिखूंगा 999 प्लस में 6/7। इससे हमें क्या पता लगा कि 1 2 3 4 5 6 बार तो मुझे 999 को ऐड करना है। 6 बार तो मुझे क्या काम करना है 999 को ऐड करना है, और बाद में 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 इनको हमें ऐड करना है। अगर मैं 999 को 6 बार ऐड करता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 999 इंटू में 6, ठीक है। और प्लस में
पहले मैं 1 से लेकर 6 तक ऐड करूंगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 इसको ऐड करना है। एडिशन बिल्कुल सिंपल है, 1 2 3 3 6 प्लस 4 10 15 प्लस 6 21। तो कितना आ जाएगा 21 डिवाइड बाई 7, दैट इज कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 3। मीन्स हमें इसको सोल्व करना है, प्लस में 6 इनटू में 6 एंड प्लस में 3, इनकी मल्टीप्लाई करनी है हमें। मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ कि इसको मल्टीप्लाई करने के लिए ये बहुत सिंपल है, सीधा भी लिख सकता हूँ इसका आंसर क्या आएगा, लेकिन फिर भी क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1000 माइनस में 1 इंटू में 6 प्लस में 3, 6 इंटू में 1000 कितना आ जाएगा 6000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6000, और माइनस में 6 और प्लस में 3, -6 + 3 तो ये क्या बच जाएगा माइनस का 3 बच जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 5997। आंसर क्या आ जाएगा 5997। तो इसका आंसर क्या रहेगा 5997। बहुत सिंपल था, इतना सब कुछ करने की हमें जरूरत नहीं थी। हम डायरेक्ट क्या काम करते कि 999 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते, 999 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते, 5 4 9 6 54 5 59, 5 6 54 5 59 ये आ जाता, और प्लस में 21/7 3 कर देते। तो यहाँ से एक स्टेप में भी आंसर क्या आ सकता था 5997 आ जाता। 2997 गलत है एडिशन, आंसर रहेगा 5997। वेरी सिंपल क्वेश्चन, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कुछ बच्चे क्वेश्चन साथ साथ कर रहे हैं और उसका रिप्लाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलो थोड़ा और आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है। कोई भी क्वेश्चन आप दोबारा पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं और इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो आगे आने वाले सभी क्वेश्चंस पर लगेगा। इसको अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/1 इंटू में 2, इसको 1 इंटू में 2 बाय में 3, इसको 1 इंटू में 3 इंटू में 4, प्लस में 1/4 इंटू में 5। ऐसे करते करते लास्ट को मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू में 8 इंटू में 9। मैंने क्या बनाया यहाँ पर, एक सिमेट्री को बनाया सबसे पहले, और वो सिमेट्री क्या करती है, वो एक ऐसी सिमेट्री बनती है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर है, ऊपर है। इन दोनों का डिफरेंस है वो क्या है, इसके ऊपर है। ऐसा होने से क्या फ़र्क पड़ता है क्वेश्चन में, देखो डिफरेंस होने से क्या फ़र्क पड़ता है। अगर मैं 1/1 इंटू 2 को 1/1 मतलब इसके डिवाइड में ये कर दिया और इसके डिवाइड में ये कर दिया और बीच में लिया माइनस, ऐसे भी मैं इसको लिख सकता हूँ। एक बार इसको सोल्व कर कर देखो, इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो 2 1 जा 2, माइनस में 1/1 इंटू में 2 इसका एलसीएम, तो हमारे पास 1/1 इंटू 2 आया कि नहीं आया। मीन्स ऊपर अगर डिफरेंस सेम रहेगा तो जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वही ऊपर आएगा, तभी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। जैसे कि 1/4 माइनस में 1/5 अगर मैं इसको लिखता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 माइनस में 4 डिवाइड बाय में 5 इंटू में 4, दैट इज 1/4 इंटू 5। देखो ये वापिस से वही आया कि नहीं आया। इसका मतलब अगर नीचे हमें कोई भी नंबर सिमेट्री में दे रखे हो, अगर हमें नीचे कोई भी नंबर सिमेट्री में दे रखे हो और उनके बीच में जो डिफरेंस है वो कॉमन होता है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो क्या काम करेंगे, इसको हम डायरेक्ट सोल्व कर लेंगे और फिर मैं एक छोटा सा फॉर्मूला आपको बताता हूँ जो आगे वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट लग जाएगा। वो क्या कहता है, इसको मैंने लिखा 1/1 माइनस में 1/2 प्लस में 1/2 माइनस में 1/3 प्लस में 1/3 माइनस में 1/4, ऐसे करते करते ये लास्ट आ जाएगा 1/8 माइनस में 1/9। देखो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे आगे कैंसिल और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1 माइनस में 1/9, दैट इज 9 - 1/9। तो 8/9 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 8/9 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये आपको समझ आई होगी बात। इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें हम एक बेसिक छोटा सा फॉर्मूला याद रख सकते हैं जो कहता है कि 1/डिफरेंस इनटू में फर्स्ट नंबर माइनस में 1/में में फर्स्ट नंबर माइनस में 1/में में लास्ट नंबर। इसको हम ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि ये दे रखा है हमें
इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू में 2, इसको 2 इंटू में 3, इसको 3 इंटू में 4, 4 इंटू में 5, 5 इंटू में 6, 6 इंटू में 7, 7 इंटू में 8 और 8 इंटू में 9। तो इसमें फर्स्ट नंबर कौन है, 1 है, और लास्ट कौन है, 9 है, और डिफरेंस कितना है, 1 है। तो आंसर इसका क्या रहेगा, 1 अपॉन में डिफरेंस इज 1 इंटू 1 अपॉन 1 माइनस में 1 अपॉन 9, आंसर विल बी सेम 8/9 हमारा क्या आ जाएगा, इसका भी आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन डायरेक्ट हो गया। अब इसको हम ध्यान से देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी हम इस सेम कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3, लेकिन यहाँ डिफरेंस ऊपर कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। इनका डिफरेंस कितना है, 3, लेकिन ऊपर क्या दे रखा है, डिफरेंट दे रखा है। तो सबसे पहले तो हमें ऊपर 3 लेकर आना पड़ेगा, इसलिए हम इसको कंप्लीट को 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई और 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और फिर इसको हम सोल्व करेंगे। तो देखो आंसर क्या आता है। यहाँ पर क्या दे रखा है, 1/3 ऐसे कैसे रहेगा, ऊपर अगर हमने 3 लिखा तो इसको लिखेंगे 1/2, माइनस में लास्ट कौन है 29, तो 1 अपॉन में 29। तो ये क्या आ जाएगा, 1/3 इंटू में 29 माइनस में 2 डिवाइड बाय में 58, दैट इज 1/3 इंटू में 29 माइनस 27 अपॉन में 58, 3 से 9 पे कैंसल, आंसर इज 9 अपॉन में 58। वेरी सिंपल क्वेश्चन। इस तरीके से हम इसको क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। नाइन बाई 58 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो एक डिफरेंट सा क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है, 3/1² इंटू 2²। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। ये सभी के सभी क्वेश्चन एक ही पैटर्न के हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में रेगुलर पूछे जाते हैं। रुक गई क्या, क्या अभी बिल्कुल सही चल रही है अभी तक क्लास? एक बार कमेंट करके बताएं कि सही चल रही है कि नहीं चल रही है। नमस्कार परमिल, क्या अभी क्लास बिल्कुल सही चल रही है, सभी देख पा रहे हैं क्या? कमेंट आ रहा है? ठीक है, अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये कह रहा है, इसको पहले हम स्क्वायर को हटाकर लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3 अपॉन में 1² इंटू में 2² हो जाएगा 4। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 5 अपॉन में 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, इंटू में 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, प्लस में 7 अपॉन में 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, इंटू में 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। और ऐसे करते करते ये कहाँ तक जाएगा, 17 अपॉन में 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, इंटू में 81। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर देखने वाली, कि इनके बीच में डिफरेंस कितना है। 4 और 1 में डिफरेंस कितना है, 3 का है। 4 और 9 के बीच में डिफरेंस कितने का है, 5 का है। 9 और 16 में डिफरेंस कितने का है, 7 का है। मैंने कहा था कि नीचे जिस नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं उनके बीच का डिफरेंस अगर ऊपर वाला होता है तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 1/1 माइनस में 1/4 इसको लिख सकते हैं।
प्लस में 1/4 माइनस में 1/9 इसको लिख सकते हैं, प्लस में 1/9 माइनस में 1/16 इसको लिख सकते हैं, प्लस में 1 ऐसे चलते चलते 1/64 माइनस में 1/81 इसको लिख सकते हैं। तो देखो ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का है और आगे प्लस का कैंसिल हो जाएगा, तो फिर जो लास्ट में आएगा वो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा अगेन 1 माइनस में 1 में 81, तो आंसर क्या आ जाएगा 80/81। दिस विल बी योर आंसर। इसके अंदर हम 1 में डिफरेंस इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि जो यहाँ पर डिफरेंस है वो डिफरेंट है। हर एक जो हमें दे रखी है स्टेटमेंट उसके अंदर अलग अलग डिफरेंस दिया हुआ है, लेकिन नीचे वाले का डिफरेंस ही ऊपर दिया हुआ है। जैसे अगर मैं इसको क्रॉस चेक करता हूँ इस वाले को, मतलब अगर मैं 1/4 माइनस में 1/9 को सोल्व करता हूँ तो एलसीएम कितना आ जाएगा 4 × में 9 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 9 माइनस में 4 दैट इज 5/4 × में 9, और यही तो हमें यहाँ पर चाहिए था। इसलिए हमें इसके अंदर 1 डिफरेंस लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन है वो इसी तरीके का है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। और ये क्वेश्चन जितनी बार भी एसएससी सीजीएल के अंदर पूछा गया है मोस्टली बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से करना चाहिए। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस और लिखता हूं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आज देखते हैं हम कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 1 माइनस में 1/3, 1 माइनस में 1/4, 1 माइनस में 1/5, 1 माइनस में 1/6 अप टू 1 माइनस में 1/n। 10th क्वेश्चन हमें दे रखा है 2 माइनस में 1/3, 2 माइनस में 3/5, 2 माइनस में 5/7 अप टू 2 माइनस में 997 में 999। ये क्वेश्चन हमें दे रखा है। चलो और 2 क्वेश्चन और लिख लेते हैं। ग्यारह नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है 0.37 के ऊपर बार। 12 नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है 0.02 के ऊपर बार, एंड 13 क्वेश्चन हमें दे रखा है 0.11 बार प्लस में 0.22 बार इनटू में 3, एंड 14th क्वेश्चन हमें दे रखा है 0.037 के ऊपर बार की पावर 1/3। ये क्वेश्चन हमें करने हैं। चलो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि जो भी लाइव है वो कोई भी क्वेश्चन का आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं। क्या उन्हें एक भी क्वेश्चन नहीं आता है? पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें क्या दे रखा है 1 माइनस में 1/3, 3 1 जा 3 पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो और माइनस में 1 कर दो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2/3 इंटू में 4 1 जा 4 माइनस 1 3/4 इंटू में 4/5 इंटू में 6 माइनस 1 5/6, और ऐसे करते करते ये यहाँ पर क्या आ जाएगा n माइनस में 1 में n। हमें सिर्फ ये देखना है कि ये इस तरीके से क्रॉस कट रहा है, इस तरीके से कट रहा है। देखो यहाँ 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 तो 6 से 6 होगा, और यहाँ जो आएगा उससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास 2/n, और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल, 2/n इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मतलब इन क्वेश्चन के स्टेटमेंट को देखकर डरना नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करना है, अपने आप आंसर आ जाएगा। इसमें क्या काम करेंगे हम 3 2 जा 6 माइनस 1 दैट इज 5/3 इंटू में 5 2 जा 10 10 माइनस 3 इज 7/5 इंटू में 7 2 जा 14 14 माइनस 5। इसमें हम एक बीच में भूल गए क्या स्टेटमेंट,
2 माइनस में 1/3, 2 माइनस में 3/5, 2 माइनस में 5/7 एंड 2 माइनस, ठीक है। तो ये क्या 3 दूनी 6 में से गया 5/3, 5 दूनी 10 में से 3 गए 7/5, 7 दूनी 14 में से 5 गए 9/5, और ऐसे करते करते ये आगे चलता जाएगा और लास्ट में जाकर क्या आएगा, सॉरी यहाँ पर आएगा 7, और यहाँ पर ये क्या आएगा 999 इंटू में 2 करेंगे पहले। तो क्या काम करेंगे, इसको इससे करेंगे तो 1000 को 2 से करेंगे, 2000 में से 2 माइनस कर दो, 2000 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1998, एंड माइनस में 997 एंड डिवाइड बाय में 999, और इसको सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा 998 में से ये गया 1001, कितना आ जाएगा 1001। अब देखो ऐसे कट रहा है या ऐसे कट रहा है, हमें सिर्फ इसको देखना है। तो ये ऐसे कैंसिल हो रहा है, तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे और आखिर में जाकर ये भी कैंसिल। तो आंसर क्या आ जाएगा 1001 अपॉन में 3। और इसके मैं फैक्टर बता देता हूँ, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए। इसके फैक्टर होता है 7 इंटू में 11 इंटू में 13, याद रखना बहुत काम आएगा आपके। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नहीं, डिवीजन गलत है, अपॉन में क्या आएगा 3 आएगा। चलो अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन मोस्टली सभी बच्चों को पता होगा कि ऊपर जब भी बार दिया होता है तो किसी भी बार को हटाने के लिए हम नीचे कितने लगाते हैं, उतने ही 9 लगा देते हैं जितने कि इसके ऊपर बार दिए होते हैं। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 37 डिवाइड बाय में 99। कुछ बच्चे सोचते हैं कि ये ऐसा क्यों होता है, तो हम उस क्यों की तरफ बढ़ लेते हैं। हमें दिया हुआ है 0.37 के ऊपर बार, जितने नंबर के ऊपर बार दिया होता है सबसे पहले इसे x से जूम कर लो, और अब जितने नंबर के ऊपर इसको बार दिया हुआ है सबसे पहले क्या काम करो, उतने से इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या आ जाएगा 100x इक्वल टू 37.37 के ऊपर बार। इसको हम अब क्या लिख सकते हैं 100x इज इक्वल टू 37 प्लस में 0.37 के ऊपर बार। इसको हम तोड़कर ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको हम जानते हैं कि ये क्या था x था, तो ये क्या आ जाएगा 100x इज इक्वल टू 37 प्लस में x, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 99x इज इक्वल टू 37। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 37 डिवाइड बाय में 99, इसलिए हम नीचे क्या लिखते हैं 99 लिखते हैं। लेकिन पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है तो ये सब करना जरूरी नहीं है। आपको सीधा इस बात को समझना है कि जब भी बार दे रखा हो तो नीचे क्या आएगा हमेशा उतने ही 9 आ जाएंगे। तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब बात करते हैं इसकी, अगर आपको 0.7 दिया होता तो आप क्या लिखते हैं 7/10 लिखते, और अगर 0.7 के ऊपर बार दिया होता तो आप क्या लिखते 7/9 लिखते। मीन्स इसके लिए तो 9 आता है, और अगर सिंपल डेसिमल हो तो सभी जानते हैं उसको हटाने के लिए हम क्या लिखते हैं नीचे डिवाइड बाय 10 लिखते हैं। तो लेकिन यहाँ पर हमें 0.02 के ऊपर बार दे रखा है, तो हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले 2 को ऐसे कैसे लिखेंगे, और नीचे इसके लिए 9 और इसके लिए 10 का 0। तो आंसर क्या आ जाएगा 1/45। ये सिंपल क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के अंदर पूछा गया था, इसका क्या रहेगा। इसको हम सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, 2 तरीके हैं। एक तो बिल्कुल कुछ नहीं पता है, तो बार का मतलब क्या होता है उस नंबर को बार बार ऐसे रिपीट करना, और प्लस में क्या दे रखा है 0.22, और इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.33, ऐसे चलता जाएगा ये। तो इसको हम 0.33 के ऊपर बार लिख सकते हैं, या फिर बार को हटाएंगे तो 11/99 प्लस में 22/99, और इंटू में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 99 एलसीएम तो 11 प्लस में 22 अपॉन में 99 इंटू में 3, दैट इज 33/99 इंटू में 3। इसको भी अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो क्या आता है 33/99 ही आता है। 3 से कैंसिल किया 33 पे, इससे ये कैंसिल, आंसर इज 1। क्या आंसर आ जाएगा इसका 1। यस, बिल्कुल सही है, 1 विल बी द आंसर। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम बार को हटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 37/999, और इसके ऊपर हमारा क्या आएगा 1/3।
चलो कैंसिल करते हैं। 37 से अगर इसको मैं कैंसिल करना चाहूँ तो मेरे पास क्या बचेगा वो मुझे देखना है। इसको मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, ऐसे लिख लूँगा 37 अपॉन में 111 इंटू में 9 की पावर 1/3। हम सभी जानते हैं कि 111 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 999 आएगा। अब मैं 37 से इसको कैंसिल करूँगा कितने पे हो जाएगा, 3 पे। तो हमारे पास क्या बचा, 1 अपॉन में 27 की पावर 1/3। और 1/3 मीन्स क्यूब रूट, और 27 का क्यूब रूट कितना होता है, 3 होता है। देन आंसर इज 1/3। दिस विल बी योर आंसर। आज हम बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं और हम धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते चलेंगे। नमस्ते राहुल बाकर, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात आपको समझ आई होगी। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस चल रहे हैं अभी, हम धीरे धीरे अगले नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। जो बच्चे कॉपी पेन लेकर साथ साथ क्वेश्चन करेंगे उनका तो इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा और उनको क्वेश्चंस करने में मज़ा भी आएगा। और जो जस्ट फॉर टाइम पास देखेंगे फिर उनको थोड़ी देर बाद देखने की इच्छा नहीं रहेगी। अब हमें जो क्वेश्चन करने हैं वो a प्लस बी के जो फॉर्मूले होते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस में b का होल स्क्वायर, एक बार लिख देता हूँ, उसके ऊपर बेस करने हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं a प्लस में b का स्क्वायर, वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर। a माइनस में b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab। a प्लस b इंटू में a माइनस b, ये होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। a प्लस में b का क्यूब, ये होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस में 3ab इंटू a प्लस b। a क्यूब प्लस में b क्यूब, मतलब मैं यहाँ से अगर इसकी वैल्यू निकालता हूँ तो मेरे पास क्या बचता है, a प्लस b इंटू में a स्क्वायर माइनस में ab प्लस में b स्क्वायर। a माइनस में b का क्यूब, a क्यूब माइनस में b क्यूब माइनस में 3ab इंटू में a माइनस b। यहाँ से अगर मैं a क्यूब माइनस में b क्यूब की वैल्यू निकालता हूँ तो मेरे पास क्या बचता है, a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर अगर प्लस होता है तो यहाँ पे क्या आता है माइनस, और यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ क्या आता है प्लस। a प्लस में b प्लस में c का होल स्क्वायर, ये होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस में 3abc, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस b प्लस c इंटू में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस में ca। और अगर इसकी वैल्यू 0 हो, इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू 0, देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3abc। क्योंकि ये 0 तो ये कंप्लीट 0, ये कंप्लीट 0 तो ये माइनस का इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में c क्यूब इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3abc आ जाएगा। वेरी गुड मॉर्निंग सुनील कुमार। चलो बात करते हैं अब हम धीरे धीरे करके क्वेश्चंस की। पहले मैं बोर्ड पे क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, अगर किसी को आते हैं तो उसके आंसर वो फटाफट कमेंट बॉक्स में करें। जो आंसर्स कर रहे हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। 475 प्लस में 425 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में 475 इंटू में 425। दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है 0.96 का क्यूब माइनस में 0.1 का क्यूब अपॉन में 0.96 का स्क्वायर प्लस में 0.096 प्लस में 0.1 का स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है 0.98 का
क्यूब प्लस में 0.02 का क्यूब प्लस में 3 इंटू में 0.98 इंटू में 0.02 माइनस में 1। 4 दे रखा है 1.58 का क्यूब प्लस में 0.42 का क्यूब प्लस में 3 इंटू में 1.58 इंटू में 1.84 माइनस में 2। 4 दे रखा है 0.05 का स्क्वायर प्लस में 0.41 का स्क्वायर प्लस में 0.073 का स्क्वायर अपॉन में 0.005 का स्क्वायर प्लस में 0.41 का स्क्वायर प्लस में 0.0073 का स्क्वायर। इन 5 क्वेश्चंस को करते हैं। सबसे पहले जो भी ऑनलाइन है एक बार इस क्वेश्चंस को करके देखें। ओके, पहले क्वेश्चन का 2500 अभी देखते हैं। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसको हमें मानना है ए, इसको हमें मानना है बी, इसको फिर अगेन ए और इसको बी। ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या दे रखा है, ए प्लस में बी का होल स्क्वायर माइनस में 4ab और ये होता है a माइनस में b का होल स्क्वायर। कैसे? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और माइनस में क्या है, यहाँ पे माइनस में 4ab है। अगर यहाँ पर माइनस में 4ab है और इधर प्लस में 2ab है तो कैंसिल करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस 2ab बच जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में क्या बच जाएगा, 2ab, और वो क्या होता है, a माइनस में b का होल स्क्वायर होता है। तो देख लो बस, 475 माइनस में 425 कितना होता है, 50, और 50 का स्क्वायर कितना, 2500। बिल्कुल सही है आशीष तुम्हारा, 2500 विल बी द आंसर। वेरी गुड। अब सेकंड की बात करते हैं। इन क्वेश्चंस को सोल्व नहीं करना है, बिना पेन के इन क्वेश्चंस को बड़े आराम से बताया जा सकता है। जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं हम सब, बस हमें सिर्फ ये देखना है कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला इनके अंदर यूज हो रहा है और डायरेक्ट इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे। जैसे यहाँ पर क्या दे रखा है, ए क्यूब माइनस में बी क्यूब अपॉन, इसको क्या लिखूंगा, ए स्क्वायर प्लस में, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर 0.96 है और यहाँ पर 0.096 है, मतलब एक जीरो और बढ़ गया, मीन्स इसको 0.1 की और इसकी मल्टीप्लाई की गई है। तो ये कितना है, ए बी प्लस में बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर। तो ये देखो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ देखो ए स्क्वायर प्लस में बी प्लस में बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। हमारे पास क्या बचेगा, ए माइनस में बी बचेगा। ए हमारा क्या है यहाँ पर 0.96 और बी क्या है हमारा 0.1। सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगा, 0.95। वेरी गुड, जिसने भी आंसर दिया आशीष। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अगले क्वेश्चन में दे रखा है 0. ये दोनों क्वेश्चन काफी अच्छे हैं और ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इसमें ध्यान से देखेंगे तो यहाँ इसको तो हम अगेन ए मानेंगे, इसको अगेन बी, ये हमारा 3, दिस इज ए, एंड ये क्या है 0.02, ये हमारा क्या है बी। तो एक बार इसको लिख कर दिखाता हूँ क्या बन गया, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3ab माइनस में 1। और ऐसा तो कोई भी फॉर्मूला होता नहीं है, क्योंकि ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3ab, और हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3ab इंटू में ए प्लस में बी होता है। तो यहाँ पर हम एक बार ए और बी को जोड़कर देखें,
0.98 में अगर मैं 0.02 जोड़ता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 1 आ जाता है। और 1 तो हम यहाँ मान सकते हैं अपनी मर्जी से भी, कि किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर मैं यहाँ पर 1 मानता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस में 1, और ये a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 1 है। और यहाँ हमने 1 माना है, 1 किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है इसलिए। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, ये बन गया हमारा a प्लस में b का क्यूब माइनस में 1, और a प्लस बी कितना है, 1, और 1 का क्यूब कितना होता है, 1 माइनस 1, आंसर इज 0। 1 इसका आंसर नहीं रहेगा आशीष, 1 नहीं, 0 विल बी द आंसर, बिकॉज ये 1 है, 1 का क्यूब माइनस में 1, कितना आंसर आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 1 आपका गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन का कोई अगर जवाब दे सकता हो। फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 1.58 का क्यूब प्लस में 0.42 का क्यूब प्लस में 3 इंटू में 1.58। तो अगेन यहाँ पर इसको अगर हम a मानते हैं, इसको अगर हम b मानते हैं, और इसको अगर मैं a मानता हूँ तो ये क्या है, ये हमारा यहाँ पर 0.42 इंटू में 2 है, और ये तो हमारा कौन है, b, तो ये क्या है, ये हमारा है a प्लस बी। इसको हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी लिखेंगे। तो अगेन फॉर्मूला क्या बन गया, a प्लस में b का क्यूब माइनस में 2। a प्लस बी कितना है, 2 है, इन दोनों का जोड़ कितना आएगा, 1.58 प्लस में 0.42 कितना होता है, 58 प्लस में 42 इज 100 एंड 1 प्लस 1 इज 2। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब माइनस में 2, दैट इज 8 माइनस में 2, आंसर विल बी 6। 6 विल बी द आंसर। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपको और समझाना चाहूँगा। अगर हमें दे रखा है 0.5, ठीक है, इसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं और 10 से डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड किया, इससे फर्क क्या पड़ा, इस 10 को तो मैं यूं की यूं रख लूंगा ऊपर वाले को, और इसको मैं इसके नीचे ले जाऊंगा। तो इससे ये क्या हो गया, 0.05 इंटू में 10। इसका मतलब अगर हमें डेसिमल को इंक्रीज करना हो, डेसिमल इंक्रीज करना हो तो हम मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे। अगर एक डेसिमल इंक्रीज करना है तो एक को कर देंगे, 2 डेसिमल इंक्रीज करना है 2 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। सिमिलर अगर मैं अगर ऊपर वाले को रख लेता हूँ इसको और नीचे वाले को यूं की, तो क्या हो जाएगा, 0.5 इंटू में 10 बाई 10 था, तो मैंने क्या किया, इसको लिखा 5 बाई में 10 इंटू में मैंने रखा 10, और ये वाला 10 ऑलरेडी यहाँ पे है। तो मतलब इससे अगर मैं ये कैंसिल कर दूं तो मेरे पास क्या बचा, 5 बाई 10। तो ये क्या होगा, मेरा डेसिमल हट गया। वैसे तो मैं डायरेक्ट भी हटा सकता था, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमें डेसिमल को कम करना है तो डिवाइड बाय 10 रख दो। डिवाइड बाय 10 रखने से क्या फ़र्क पड़ेगा, ऊपर वाला 10 कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हमें डेसिमल को क्या करना हो, डिक्रीज करना हो, मतलब कम करना हो, तो उतने ही 10 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। इस बात को आपको डायरेक्ट याद रखना चाहिए। तो बात करते हैं एक बार, जैसे कि यहाँ पर क्या है, 0.05 है, यहाँ पर 0.41 है, यहाँ पर 0.073 है, लेकिन यहाँ पर देखो 2 के बाद डेसिमल है और यहाँ पर 3 के बाद डेसिमल है। तो हम 2 काम कर सकते हैं, या तो यहाँ पर एक डेसिमल को इंक्रीज कर लेते हैं, या फिर यहाँ पर क्या करते हैं, एक डेसिमल को डिक्रीज कर लेते हैं। तो इंक्रीज करने के लिए क्या, मल्टीप्लाई बाय 10। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.005 इंटू में 10। एक 10 को मल्टीप्लाई करने से डेसिमल क्या हो गया, इंक्रीज। प्लस में 0.041 इंटू में 10, प्लस में 0.0073 इंटू में 10। तो ये एक डेसिमल इंक्रीज हो गया। एंड डिवाइड बाय में क्या दे रखा है हमें, 0.005 का स्क्वायर, प्लस में 0.41 का स्क्वायर, प्लस में 0.0073 का स्क्वायर। ऊपर क्या लेंगे, 10 को कॉमन ले लेंगे। 10 को कॉमन लेंगे तो साथ में स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर भी बाहर आएगा।
तो 10 स्क्वायर हमारा क्या आ गया, बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया 0.005 का स्क्वायर, प्लस में 0.041 का स्क्वायर, प्लस में 0.0073 का स्क्वायर, अपॉन में 0.005 का स्क्वायर, प्लस में 0.041 का स्क्वायर, प्लस में 0.0073 का स्क्वायर। इससे ये क्या हो गया, कैंसल। आंसर क्या बच गया, 10 का स्क्वायर, दैट इज 100। 100 विल बी योर आंसर। तो इन जितने भी मैंने यहाँ पर फॉर्मूले लिखे हैं, इन फॉर्मूलों से ओनली तुम्हें क्या काम करना है, जब भी कोई ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप उनको सिंप्लीफाई करना शुरू कर दोगे, आपको वैसे ही अप्रोच करना है जैसा कि मैंने आपको बताया है। इन क्वेश्चंस में आपको आराम से सीधा क्या काम करना है, बस देखना है कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है और डायरेक्ट उससे क्या कर लोगे, सोल्व कर लोगे। चलो आगे बात करते हैं। एक क्वेश्चन आपको लिखता हूं, आप मुझे करके दिखाओ। 2.3 का स्क्वायर माइनस में 0.027 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर क्यूब है और ये सिंपली ऐसे ही दे रखा है, अपॉन में 2.3 का स्क्वायर प्लस में 0.69 माइनस में 0.09, सॉरी प्लस में 0.09। फटाफट इसका आंसर बताओ क्या रहेगा, सोल्व करो। यस, क्या आंसर रहेगा इसका, चलो देखते हैं। यहाँ क्या दे रखा है, इसको तो मैं ये मान लूँगा, तो B क्या मैं इसको मानूँ, नहीं, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.3 का क्यूब लिख सकता हूँ, तो ये हमारा B रहेगा। तो ये अगेन A है, ये हमारा A इंटू B है और ये हमारा क्या है, B स्क्वायर। तो क्या बन गया, A क्यूब माइनस में B क्यूब अपॉन में A स्क्वायर प्लस में AB प्लस में B स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, A माइनस B इंटू में A स्क्वायर प्लस AB प्लस में B स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर प्लस AB प्लस में B स्क्वायर। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ओनली A माइनस में B बचेगा। तो A माइनस B हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2.3 माइनस में 0.3, दैट विल बी 2। 2 विल बी योर आंसर। वेरी गुड राहुल, 2 विल बी द आंसर। आशीष 21 नहीं, क्या लिखा आपने ये 21 क्या, 2 विल बी द आंसर, 2 विल बी द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन आने वाला है नंबर सिस्टम या मैं कहूँ सिंप्लीफिकेशन के अंदर, वो रहेगा सम निकालने का। हमसे कोई अगर पूछ लेता है 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में अप टू 50, दूसरा रहता है 4 प्लस में 5 प्लस में 6 प्लस में अप टू 21, थर्ड क्वेश्चन 1 स्क्वायर प्लस में 2 स्क्वायर प्लस में 3 स्क्वायर अप टू 21 का स्क्वायर, फोर्थ क्वेश्चन 1 क्यूब प्लस में 2 क्यूब प्लस में 3 क्यूब अप टू 20 का क्यूब, फिफ्थ क्वेश्चन सम ऑफ नंबर्स बिटवीन बिटवीन 21 टू 61। सिक्स्थ क्वेश्चन हमें मान लो दे रखा है 42 का स्क्वायर
प्लस में 42 का स्क्वायर प्लस में 46 का स्क्वायर अप टू 80 का स्क्वायर। अगर ये क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं तो हम इसके अंदर क्या करेंगे उसको हमें समझना है। देखो, जब भी कोई भी सम वाले क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर हम दो तरीके यूज कर सकते हैं। पहला तरीका क्या रहता है, पहले तरीके के अंदर हम सिंपल जो बेस्ट फॉर्मूले होते हैं उनको यूज करते हैं, या फिर यहाँ पर हम एपी सीरीज को यूज करते हैं। या तो हम यहाँ पर एपी सीरीज को यूज कर सकते हैं या हम यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। तो हम दोनों तरीके से करके देख लेते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ मैं फॉर्मूले की। अगर हमें निकालना हो n टर्म का डायरेक्ट सम तो वो क्या होता है, n प्लस में 1 डिवाइड बाय में 2। ये है सम ऑफ n टर्म्स। ये क्या है हमारा, सम ऑफ n टर्म्स है। मतलब ये किसका सम है, लिख देता हूँ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n। दूसरा होता है हमारा n इंटू में n प्लस 1। ये है हमारा सम ऑफ इवन नंबर्स, मतलब 2 प्लस में 4 प्लस में 6 अप टू 2 1। तीसरा है हमारा n स्क्वायर। ये है सम ऑफ ऑड नंबर। फोर्थ हमारा क्या है, n इंटू में n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1 अपॉन में 6। ये हमारा क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। और n इंटू में n प्लस n मत लिखो, यहाँ l लिख लो ताकि नोटेशन ठीक रहे। l प्लस 1 इंटू में l प्लस 2 डिवाइड बाय में 6। ये है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ओड या इवन नंबर्स, या तो ओड या इवन नंबर्स, वेयर एल क्या है, एल इज लास्ट नंबर, एल इज लास्ट नंबर। और एक रहता है n इंटू में n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर। ये है 1 क्यूब प्लस में 2 क्यूब प्लस में 3 क्यूब अप टू n क्यूब। इनको निकालने का फॉर्मूला है ये। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1 से लेकर 50 तक के सभी नंबर्स का हमें सम निकालने के लिए बोला गया है। तो 1 से लेकर 50 तक का सम निकालेंगे तो क्या रहेगा, यहाँ पर n क्या है, 1 से लेकर 50 तक है तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई, 50 हो गई। तो पुट कर दो कौन से फॉर्मूले में, इसमें। तो क्या आ जाएगा 50 इंटू में 51 डिवाइड बाय में 2 दैट इज 25 इंटू में 51। 25 से कम 25, 2 5 125। डिवीजन का बिल्कुल सही है, 1275 विल बी योर आंसर। अगर अब बात करते हैं हम इनकी, तो मुझे 4 से लेकर 21 तक ऐड करना है, लेकिन ये फॉर्मूले ओनली तभी यूज होते हैं जब हमें 1 से लेकर ऐड करने हो। तो इसमें हम क्या काम करेंगे, एक बार इसके अंदर लिख लेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 और इधर में माइनस कर देंगे 1 माइनस 2 माइनस 3। इसी को ऐड कर देंगे, इसी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 से लेकर 21 का सम क्या हो जाएगा, 21 इंटू में 21 डिवाइड बाई 2 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। और 3 तो 5 और 1 माइनस में क्या कर देंगे 6, इससे कैंसिल करेंगे 11 एकम 11, 1 दूनी 22 और 1 23 माइनस में 6, आंसर विल बी 225 विल बी द आंसर। तीसरे में हमें क्या दे रखा है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू 21 का स्क्वायर। मीन्स कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला यूज होगा। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 21 है, तो पुट कर दो 21 वहाँ फॉर्मूले में। तो क्या आ जाएगा 21 इंटू में 21 प्लस 1 इंटू में 21 इंटू में 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 6। फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 21 इंटू में 22 इंटू में 21 दूनी 42 और 1 43 डिवाइड बाई में 6। 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 से कैंसिल करो 11 पर। इन सब की क्या आ जाएगा 7 इंटू में 11 इंटू में 43। अब अगर हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है तो पहले क्या काम करो, इसकी 7 से कर लो, 7 की 21, 7 चौके 28, 301 कितना आ गया
301 और उसकी 11 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 3311, 3311 विल बी द आंसर। वेरी सिंपल। अब बात करते हैं क्यूब की। अगर हमें क्यूब वाले क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो हमें यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा पुट करना पड़ेगा, क्यूब वाला पुट करना पड़ेगा। और क्यूब वाला हमारा फॉर्मूला क्या दे रखा है, n प्लस में n+1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो n की वैल्यू कितनी है 20, तो 20 इंटू में 21 डिवाइड बाई में 2 का होल क्यूब। इससे काटो 10 पर, तो एक 210 का क्या आ जाएगा क्यूब। 21 का क्यूब क्या होता है 9261 और 3 जीरो और आगे आ जाएगी। दिस विल बी योर आंसर। जब भी हमें 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब करना होगा तो हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे टर्म देखेंगे कितनी है 20 है, इसको मल्टीप्लाई करें। 10 का क्यूब होता है 1000, सॉरी क्यूब नहीं स्क्वायर करना था हमें, यहाँ पर क्या करना था स्क्वायर। 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 और इसका 00। दिस विल बी योर आंसर। 44100 विल बी द आंसर। यस, देयर विल बी स्क्वायर। वेरी गुड डिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ द नंबर्स बिटवीन 21 to 61। हमें सम निकालना है किसका, 21 से लेकर, नहीं बिटवीन मतलब 22 से लेकर 22, 23 से लेकर अप टू 60, इनका सम निकालना है। तो हम क्या काम करेंगे, 1 से लेकर 21 तक इसमें ऐड कर देंगे और 1 से लेकर 21 तक इसमें माइनस कर देंगे। मैं क्या कह रहा हूँ 1 2 3 4 5 अप टू 21 इसमें ऐड कर देंगे और 1 2 3 अप टू 21 इसमें क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। सेम नंबर को प्लस किया, सेम नंबर को माइनस किया, हमारे क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन क्या बन जाएगा 1 + 2 + 3 अप टू 60 और माइनस में 1 + 2 + 3 अप टू 21। इससे क्या बेनिफिट मिला, इसको सोल्व करना आसान हो गया। तो हमें 1 से लेकर 60 तक निकालना आता है। 60 इंटू में 61 डिवाइड बाय में 2 और माइनस में ये क्या आ जाएगा 21 इंटू में 22 डिवाइड बाय में 2। तो दो तरीके हैं, पहले तो इसको कैंसिल कर लो, 30 पे कैंसिल, 6 3 18, 1830 और माइनस में 2 से काटो 11, 11 एकम 11, 1 दूनी 22 और 1 23, 231। ये माइनस करेंगे 800 में से 200 गए 1600 और 1600 में से 1 गए 559। दिस विल बी योर आंसर। क्या किया दोबारा से बताता हूं। सबसे पहले हमें निकालना था सम ऑफ नंबर्स बिटवीन 21 to 61, मतलब बिटवीन 21 to 61। न तो हमें 61 को इंक्लूड करना है और न ही हमें 20 को इंक्लूड करना है। तो हम यहाँ पर क्या काम करेंगे 22 से लेकर 60 तक लिख लेंगे, 1 से लेकर 21 तक यहाँ पर मिसिंग है। और ये फॉर्मूले हम ओनली तभी यूज करते हैं जब क्या दे रखा हो, जब हमें इनके अंदर 1 से स्टार्ट हो रहे हो नंबर्स। तो 1 से स्टार्ट करने के लिए 1 से लेकर 21 तक इनके अंदर मैं ऐड कर दूंगा और 1 से लेकर 21 तक मैं इसमें क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा। तो फिर वो क्या बन जाएगा 1 से लेकर 60 तक बन जाएगा और इधर मैं 1 से लेकर 21 तक इसमें से माइनस कर दूंगा। तो हमारा सम ओनली 22 से लेकर 60 तक का बच जाएगा। तो 1 से लेकर 60 तक टोटल टर्म 60 हो गई, n की वैल्यू 60 है, फॉर्मूले में पुट कर दिया। इधर 1 से लेकर 21 तक 21 हो गई तो 21 पुट कर दिया। सोल्व करके हमने क्या निकाल दिया आंसर 1599 विल बी योर आंसर। वेरी गुड राहुल। यस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है हमें 42 से लेकर 80 तक का सम निकालना है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और अभी मैं 1-2 क्वेश्चन आपको और करवाने वाला हूँ, काफी अच्छे क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन जो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और मोस्टली बच्चे उसको गलत कर जाते हैं, वो दोनों क्वेश्चन भी इसके बाद में करवाने वाला हूँ। इसमें हमें दे रखा है कि 42, 44, 46, 80 ये नंबर तो हमें दे रखे हैं। पहली बात तो ये नंबर हमें 42 से स्टार्ट हो रहे हैं और हमारे फॉर्मूले तब यूज होते हैं जब ये नंबर कहाँ से स्टार्ट हो 1 से स्टार्ट हो। दूसरी बात, ये सारे के सारे नंबर जो हमें दे रखे हैं ये सारे के सारे नंबर क्या हैं इवन नंबर्स हैं। तो इवन नंबर का सम निकालना हो तो हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, ये वाला यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। क्या काम करेंगे हम, इसके अंदर पहले 2 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर अप टू 40 का स्क्वायर। ये नंबर इसमें है नहीं, इवन नंबर हमेशा 2 से स्टार्ट होते हैं
और 2 से लेकर 40 तक इसमें नंबर्स हैं नहीं, इसलिए हमने इन नंबर्स को इसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और आगे हमें क्या दे रखा है, 42 का स्क्वायर प्लस में 44 का स्क्वायर अप टू 80 का स्क्वायर। ये नंबर हमें दिया हुआ है, ये प्लस किया है, बाप का राज तो नहीं है, अपनी मर्जी से तो हम इसको ऐड नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या काम करेंगे, इन्हीं नंबर्स को हम इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर अप टू 40 का स्क्वायर। इसी को ऐड किया, इसी को माइनस किया, मतलब मान लो मैंने आपको 100 रुपीज़ पे किए और करते ही वापस ले लिए, तो आपके पास क्या गया, 0। जैसे मैंने अगर इन्हीं नंबर को इसमें ऐड किया तो ये नंबर अब हमारे पास क्या बन गया, ये हमारा 2 से लेकर 80 तक कंटिन्यूस बन गया। और इसको माइनस कर देंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, ओनली ये बच जाएगा। अब 2 से लेकर 80 तक लास्ट नंबर कौन है, यहाँ पर एल की वैल्यू 80 और यहाँ पर एल की वैल्यू 40। टर्म्स की बात करूं तो यहाँ पर ओनली 40 ही टर्म है, लेकिन हमें यहाँ पर टर्म्स को नहीं देखना है, हमें यहाँ पर किसको देखना है, हमें इस पर यहाँ पर देखना है आखिरी टर्म को। मैंने लिखा ना, अगर ये फॉर्मूला हम ओड और इवन किसी भी नंबर के सम में कर सकते हैं, लेकिन एल यहाँ पर क्या होगा, लास्ट नंबर होगा। तो ये हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 80 इंटू में 81 इंटू में 82 डिवाइड बाई में 6 माइनस में 40 इंटू में 41 इंटू में 42 डिवाइड बाई 6। दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ से कुछ कॉमन ले लो और फिर इसको कैंसिल आउट कर लो, या फिर पहले कैंसिल आउट करके मल्टीप्लाई कर लो। दोनों ऑप्शन हम कर सकते हैं जैसा हम चाहें। तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ से हम 40 को कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से हम 41 को कॉमन ले सकते हैं और साथ में हम 6 को भी कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, 80 लिया तो 2 बचा और 81 यू क्यू बचा, 41 लिया तो 2 बचा। माइनस में यहाँ से 40 गया, 41 गया तो ओनली 42 बचा। 6 को हम अंदर ही रखते हैं, काट लो इसको, 2 तिये 6 और 3 से 27 और 6 से 7। तो क्या बच गया, 40 इंटू में 41 इंटू में 27 दूनी 54 और 54 में से 7 गए 47। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इन सब की अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अभी मैं 2 क्वेश्चंस की बात कर रहा था जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, उन दोनों क्वेश्चनों को भी सोल्व करके देख लेते हैं। वो स्क्वायर और क्यूब दोनों में पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपसे पूछ लूँ 1 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर अप टू 19 का स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन 2 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर अप टू 20 का स्क्वायर। तीसरा क्वेश्चन 1 का क्यूब 3 का क्यूब अप टू 19 का क्यूब। 2 का क्यूब प्लस में 3 का क्यूब अप टू के बाद 4 का क्यूब। ये 4 क्वेश्चन भी आपसे रेगुलर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम इन क्वेश्चंस की बात करते हैं चारों की, कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। किसी को आते हैं तो एक बार इसका आंसर आप निकाल कर मुझे बता सकते हो। एक बार आपको कोशिश जरूर करना चाहिए कि कैसे हम इनको सोल्व कर सकते हैं। देखो क्या काम करेंगे। सबसे पहले हम इनकी बात करते हैं 1 to 19। मैंने बोला ओड या इवन, आप इसमें डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो इनमें तो कुछ है ही नहीं। यहाँ L = 19 पुट कर देंगे और यहाँ L = 20 पुट कर देंगे। फटाफट निकाल कर मुझे आंसर कमेंट करो कि क्या आएगा। 1330, वेरी गुड राहुल, बिल्कुल सही है। 1330 या 1530 क्रॉस चेक कर लो, वैसे 1330 सही है। चलो इन दोनों क्वेश्चंस की बात करते हैं, क्योंकि इनके अंदर कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं होते हैं। अगर हम इस फॉर्मूले को यूज नहीं करते हैं तो इन दोनों क्वेश्चंस को हम वैसे ही टैकल करेंगे जैसे कि मैं इन दोनों को करने वाला हूं। पहले मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं कि इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। इसके देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर क्यूब इंटू में 1 की क्यूब, इसको 2 क्यूब इंटू में 2 क्यूब, जो आगे आएगा वो 2 क्यूब इंटू में 3 क्यूब अप टू 2 क्यूब इंटू में 10 क्यूब।
मैंने क्या किया, इन सारे नंबर्स को आपस में तोड़ लिया। यहाँ पर देखो 2 क्यूब है, यहाँ भी 2 क्यूब, यहाँ भी 2 क्यूब, यहाँ भी 2 क्यूब। तो हम क्या काम करेंगे, 2 की पावर 3 इसमें कॉमन ले लेंगे, तो 1 क्यूब प्लस में 2 क्यूब प्लस में 3 क्यूब प्लस में 10 क्यूब। ठीक है, ये हमारा 8 हो गया और इसका फॉर्मूला हमें पता है, ये लिखेगा। तो क्या आ जाएगा, 10 इंटू में 11 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, 8 इंटू में 2 से काटो 5, 11 5 55, 55 का स्क्वायर क्या होता है 30 25। तो आंसर क्या आ जाएगा, 25 8 200, 8 3 24। दिस विल बी योर आंसर। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब हम इसकी बात करते हैं। इस क्वेश्चन के दो तरीके हैं। पहला तो ये कि 1 से लेकर 20 तक का सम निकाल लो, इनका सम में पता है ये होता है, माइनस कर दो, और वही हम करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पर, इसको हम लिख लेंगे 1 क्यूब प्लस में 2 क्यूब प्लस में 3 क्यूब अप टू 20 का क्यूब। क्या कर दिया मैंने इसमें इन नंबर्स को ऐड कर दिया, मतलब इन दोनों को मैंने जोड़ दिया। जोड़ने से क्या हो गया, ये 1 से लेकर 20 तक लगातार हो गए। इसमें से अब मैं माइनस कर दूंगा किसको, इसी को, 2 प्लस में 4 का क्यूब अप टू 20 का क्यूब। ये इसमें ऐड किया था तो ये इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, ओनली ये बचेगा। मैं कह रहा हूँ मुझे 1 3 5 इनका सम निकालना है। जैसे मान लो मुझे 1 3 और 5 का जोड़ निकालना है, ठीक है। तो मैंने क्या काम किया, इसमें 2 4 को जोड़ दिया और 2 और 4 के जोड़ को घटा दिया। तो ये क्या आ गया, 3 और 1 4 5। इसका आंसर मेरा 9 आना चाहिए था। इनको जोड़ा तो 2 और 1 3 6 4 10 5 15 आ गया, और इसका 4 2 6 आ गया, और 15 में से 6 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 9। इस तरीके से मैं इसको क्या कर रहा हूँ, सोल्व कर रहा हूँ। तो इसमें हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज कर देंगे। टोटल टर्म्स कितनी है 20, तो 20 इंटू में 21 का स्क्वायर, और ये इसका जोड़ में पता है ये कितना आएगा, 24,200। इसको हमने इससे कैंसिल किया 10 पे, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, और माइनस कितना कर दो इसमें से 24,200। 0 का 0, 0 का 0, 11 में से 2 गए 9, 13 में से 4 गए 9, 3 में से 2 गया 1। 19,900 विल बी योर आंसर। चलो, कुछ कह रहे हैं 1530, कोई कह रहा है 1540, कोई कह रहा है 1330। कौन से क्वेश्चन का आंसर है ये, फर्स्ट का या सेकंड का? ये जो आंसर 1530 1330 1540 आपने दे रखा है, ये फर्स्ट का आंसर है या सेकंड का? हम इसको सोल्व करके देख लेते हैं ताकि हमारा आंसर वेरीफाई हो जाए। ये क्वेश्चन आपको फर्स्ट का, चलो फर्स्ट क्वेश्चन को हम चेक करते हैं। इसका आंसर क्या आएगा 19,900। अब फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, एक बार इसको भी देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, L इंटू में L प्लस 1 इंटू में L प्लस में 2 डिवाइड बाय में 6। तो L की वैल्यू कितनी रखेंगे हम, 19 इंटू में 20 इंटू में 21 एंड डिवाइड बाय में 6। 3 7 21, 3 दूनी 6, 2 से काटो 10 पर, 19 7 153 कैसे, 154 कैसे आ जाएगा भाई? 9 और 19 और 7 की मल्टीप्लाई करनी है, 133 होता है। इसका भी करके देख लेते हैं। इसमें क्या रखेंगे हम, 20 रख देंगे, तो 20 इंटू में 21 इंटू में 22 डिवाइड बाय में 6। 3 दूनी 6, 3 7 21, 2 से काटो 10 पर, 22 7 154। इसका आंसर क्या आ जाएगा 1540। तो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा 1330 और सेकंड का आंसर क्या आ जाएगा 1540। जिसने भी आंसर दिए हैं उनके बिल्कुल सही है। तो ये था हमारा सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा किसका दे रखा है, एवरेज का दे रखा है। एवरेज की बात करते हैं अब। इसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। उम्मीद है इसके क्वेश्चंस आप कर पाओगे।